जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। मित्रों, कल हमने कुछ तथ्य, कुछ बातें पंचम स्कंध के सारांश के रूप में जानी। एक्चुअली डिटेल्ड व्याख्या तो हम नहीं कर पाते, सारे तथ्यों को वो छूट जाते हैं समय के अभाव के कारण। और फिर कभी भगवत कृपा प्राप्त हुई आपको और हमको दोनों को, तो डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। कहने का मतलब है कि कम से कम एक एक दो घंटे का कथा गान करेंगे, श्रवण पान करेंगे। तब तक जैसा देश वैसा भेष, जैसा समय है वैसे ही हमको चलना है। सारी बातें, सारे तथ्य ठीक हैं। हम भगवत कथा जो बात कर रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की एक दोहा, एक संस्मरण, एक उद्धरण कुछ ध्यान में आ रहा था, उसको शुरू करके हम छठे स्कंध की बात करेंगे, कथा आज करेंगे। उसका मतलब इतना है कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण से, उनकी लीलाओं से, उनका कथा पान करने से, श्रवण करने से, मनन करने से, शेयर करने से हमको क्या प्राप्ति होती है। अल्टीमेटली चाहे हम योग सीखें, कर्म योग सीखें, भक्ति योग सीखें, साधना योग सीखें, सुकर्म योग सीखें, वो सीख रहे हैं। और जब हम सीखते हैं तो किससे सीख रहे हैं? गुरु स्वरूप सीख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो तुलसीदास जी कहते हैं गुरु के बारे में, रवि पंचक जाके नहीं, थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा। रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही। रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही, ते ही सप्तक घेरे रहे, कबहु तृतीया नाही। गुरु रवि पंचक से मतलब है रवि सूर्यदेव, और सूर्यदेव से पांचवें ग्रह जो हैं वो पंचक हैं, वह गुरु है, बृहस्पति है। तो सूर्य और गुरु, पांचवें ग्रह, इसका संबंध बहुत जरूरी है। इन दोनों का आशीर्वाद जिस पर नहीं है, इन दोनों का मिलन जिस पर नहीं है, ताही चतुर्थी नाही, उसको चतुर्थी नहीं मिलती। चतुर्थी तिथि से मतलब नहीं है, चौथा ग्रह, चतुर्थ ग्रह रवि से, सूर्य से बुध है। गुरु नहीं है तो मार्गदर्शन नहीं होगा, और चतुर्थी अर्थात बुध उसके लिए अच्छा शुभकारी नहीं है, बुध की प्राप्ति नहीं है, तो उस जातक को, उस इंसान को बुद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, वाणी की प्राप्ति नहीं होगी। ते ही सप्तक घेरे रहे,
ऐसे इंसानों को, ऐसे भक्तों को, ऐसे जातकों को सप्तक घेरे रहे। सप्तक अर्थात सूर्य से सप्तम ग्रह शनि, शनि ही उसको घेरे रहेंगे, पीड़ा देते रहेंगे, कष्ट देते रहते हैं। कबहु तृतीया ना है, और जो कष्ट मिलता ही रहेगा, पीड़ा मिलती ही रहेगी, उसको बुद्धि भी नहीं मिली, उसको ज्ञान भी नहीं मिला गुरु के रूप में, बुद्ध के रूप में बुद्धि वाणी भी नहीं मिली, और शनि ने उनको घेरे रहा। कबहु तृतीया ना है, उनको तृतीया कभी नहीं आती, अर्थात मंगल नहीं आते। मंगल ऊर्जा देने वाले हैं, मंगल संस्मरण देने वाले, शरीर देने वाले, सौष्ठव देने वाले हैं, और जहां जब जिस चीज की जरूरत हो फाइट करने वाले। ऐसी बात उन्होंने गुरु के बारे में कही है। तो श्री कृष्ण महाराज को हम गुरु मानकर उनकी सीख को आगे बढ़ाएं। हालांकि ज्योतिष का तथ्य है, तो इसी को हम इतने बात करके आज के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हमको भागवत कथा के षष्ठम स्कंद की, छठे स्कंद की गान करने के लिए आज्ञा दें, परमिशन दें। मित्रों, इसी में कड़ी में छठे स्कंद में शुरुआत होती है अजामिल का उपाख्यान। उस उपाख्यान में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कथा कहते हुए, कथा बताते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यह तो पता है कि जो मुख्य तत्व, मुख्य कारक सुखदेव जी महाराज, उन्होंने कथा को हर रूप में, हर समय, बार बार अनेकों बार उनका उद्धरण किया है। अर्थात सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंद से ही, सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंद से ही ये पूरी भागवत कथा चलती है। सार हो, विस्तृत वर्णन हो, और सुखदेव जी महाराज भी पूर्ण गुरु स्वरूप ही है। मेरे अग्रज परम आदरणीय घनश्याम दास जी ने एक मैसेज दिया है गुरु महिमा के बारे में। आपका सादर धन्यवाद, साधुवाद। मेरे लिए आप भी गुरुतुल्य ही है, पितृतुल्य ही है, क्योंकि आज से पूरा 35-36 वर्ष तो मैं नहीं कहता, लेकिन 30-32 वर्ष से मैं आपके सानिध्य में हूं। मैंने आपकी गाइडेंस, आपके तथ्य, आपके विचार, आपकी बातें, आपका मिलन जुलन कई स्टेज पे देखा है, कई स्थितियों में देखा है। सेवानिवृत्ति के बाद भी हमारा संबंध जो है, वो संबंध कुछ न कुछ है, उसमें कुछ न कुछ आप में जो गुरुत्व है वही मेरे को भी अट्रैक्ट करता है। और चलिए अब हम, तब वो सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिनको गुरु स्वरूप ही माने, जिस इंसान ने, जिस जातक ने अपने मन मधुकर को, मधुकर मन इसलिए कहा है कि खुश होकर, खुश प्रसन्न चित्त होकर, मन मधुकर को भगवान के गुणों में समर्पित कर दिया है, जिसका मन मधुकर भगवत गुणा अनुरागी बन गया है, वह एक बार भी, कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी स्थिति परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान कर लेता है, उनका मनन कर लेता है, उनके पिक्चर को समग्र रूप से अपने नेत्रों में बसा लेते हैं, काल्पनिक रूप ही हो या स्वयं चित्र ही हो, मूर्ति ही हो, किसी भी रूप में। तो ऐसे इंसानों के, ऐसे जातकों के, ऐसे व्यक्तियों के सारे प्रायश्चित दूर हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने शब्द यूज किया है, जिसने भी भगवान श्री कृष्ण के चरण के अनुरागी होकर उनके चरणारविंदों का, चरणारविंद रूपी मकंद का पान कर लिया, अर्थात स्तुति कर ली, गान कर लिया, मनन कर लिया, चिंतन कर लिया, तो उनके जो भी प्रायश्चित हैं, जो भी उनके द्वारा गाहे बगाए जो गलती हुई है, वह सब दूर हो जाती है। ऐसे भगवत कृपा देने वाले भगवान श्री कृष्ण। और ऐसे इंसानों को जिसने भगवान का स्मरण कर लिया, श्री कृष्ण महाराज का स्मरण कर लिया, उनको जो यमराज के विशालकाय पासधारी डरावने जो दूत हैं वह भी नहीं दिखते, और फिर नरक की बात ही क्या, अर्थात नरक तो उनको सोच भी नहीं सकते, मिल ही नहीं सकता, यमदूतों से भी उनको डर नहीं लगता। और फिर विष्णु के दूतों के द्वारा
भागवत धर्म का निरूपण के बारे में चित्रण किया गया, कुछ बातें बताई गई। उसमें से भगवान के पार्षद अर्थात गण दूत, भगवान के जो शिष्य थे, भगवत कृपा भगवत कथा जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, सुमार्ग दिखाने वाले थे, वह कहते हैं यदि बार बार प्रायश्चित करने के बाद भी या एक बार प्रायश्चित करने के बाद भी यदि आपका मन फिर भी कर्म नहीं, कर्म आप सुधार दिए, छोड़ दिए, अपने को कंट्रोल किया, फिर भी मन यदि भटकता है, कुमार्ग की तरफ जाता है, तो इसका मतलब पूर्ण रूप से चरम सीमा से प्रायश्चित नहीं हो पाया है आपका। फिर इसलिए फिर वो यह भगवान के पार्षद, भगवान के दूत, भगवान के जो निमित्त बताने वाले हैं, भगवत कथा बताने वाले हैं, वो कहते हैं इसलिए जो भी ऐसे लोग हैं जिनका मन भटकता है, फिर प्रायश्चित करें, और जो प्रायश्चित करना चाहिए चाहते हैं उनको पाप कर्मों से, वासनाओं से विमुक्ति करनी ही होगी। इस तरह से भगवत कृपा में भगवान के मन में मीरा की तरह ध्यान लगाएं, ताकि उनके जो वासना है, पाप कर्म, उनके जड़ से ही समूल नाश हो जाए, और उनके भगवान के गुणों का और केवल गुणों का ही ध्यान रखें। क्योंकि बार बार ध्यान लगाने से, एकाग्र चित्त हो जाने से, वासनाओं को वृत्ति प्रवृत्ति सोच से भी दूर रख देने से उनका चित्त जो है हमेशा के लिए शुद्ध हो जाए। उसके बाद यम महाराज और उनके दूतों का कुछ संवाद हुआ, बातें हुई। यमराज ने अपने दूतों से कहा, भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति पूर्ण रूपेण समर्पण भाव से कीर्तन करने से, या जो कीर्तन करता है उसको, मनुष्यों को सारे पापों का विनाश हो जाता है। और इससे बड़ा कोई फल नहीं है कि उसके सारे पापों का विनाश, उसके सारे पाप दूर हो जाएं, प्रायश्चित दूर हो जाए, भगवान के गुण का वर्णन, लीला और नाम का जप करने से, स्मरण करने से, उनका पूजन मनन करने। और फिर यम महाराज कहते हैं, अत्यंत पापी अजामिल जो थे, उसने भी, उसका किस तरह से उसका उद्धार हो जाता है पाप को एग्जाम्पल दिया उन्होंने, उदाहरण दिया कि जो बहुत ही पापी था अजामिल, उसने भी अंत समय में, अंतिम समय में, मरते समय, प्राण त्यागते समय, उसका चित्त तो चंचल था, अजामिल था, दुष्ट था, पापी था। उस समय भी उसने धूर्ततावशी भले ही हो, नारायण का नाम लिया, नारायण उच्चारण किया। नारायण उसने भगवान के लिए उद्धरित नहीं किया, बल्कि उस अजामिल के पुत्र का नाम नारायण था, तो उसने अपने पुत्र का नाम लिया, नारायण नारायण करके। नारायण का नाम लेने से, भले उसने अपने पुत्र के लिए लिया, वह अंत समय में उसका नाम लेने से, नारायण महाराज का नाम लेने से, केवल नारायण उद्धरण करने से भी उसको सारे पाप दूर हो गए, कमजोर पड़ गए, और उसको मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई। ऐसे भगवत कृपा प्राप्त होती है, ऐसे नारायण है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण है। फिर चंद्रमा के द्वारा भगवान की स्तुति की गई और भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान ने उनको दर्शन दिए। चंद्रमा कहते हैं, हे प्रजेताओं, हे मनुष्यों, हे दिव्य चक्षुधारी, नेत्रधारी, सारी प्रजाओं, सारे लोग, समस्त प्राणियों के हृदय में सबसे सर्वशक्तिमान आत्मा के रूप में भगवान स्वयं विराजमान। अर्थात आत्मा सबसे शक्तिमान है, उससे शक्तिमान शरीर में कुछ नहीं है। आत्मा अजर अमर है, इसीलिए तो कहा जाता है। जब हम सारांश पढ़ रहे थे तो उस दिन एक श्लोक मैंने गीता का शुरू किया था, रिपीट करूं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि गृह्णाति नरो पराणि। अर्थात यह आत्मा तो अजर अमर है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह प्रवेश कर जाती है जैसे हमारे जब वस्त्र जो हम धारण करते हैं, नित्य धारण करते हैं, एक ही दिन में डिस्पोजेबल अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं दुनिया में। अर्थात आज जो वस्त्र धारण किए
वो शुद्ध करके, उनका साफ करके, धो करके फिर दोबारा यूज करते हैं, कल करें परसों करें, जैसी स्थिति परिस्थिति हो, जितने उनके पास क्वांटिटी हो उस तरह से। और जब वो बहुत क्षीण हो जाते हैं तो उनको हटा देते हैं, उनके बदले उनको रिप्लेस कर दिया जाता है नई वस्तु के द्वारा। इसी तरह आत्मा भी जब वो शरीर उस लायक नहीं होता है, या जो आत्मा समझती कि अब मुझे शरीर को छोड़ देना चाहिए, वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होती, शरीर को छोड़ जाती है ना? इसलिए वो आत्मा अजर अमर है। इसलिए वो चंद्रमा कहते हैं कि भगवान को ही सर्वशक्तिमान मानकर अपने शरीर को भगवान का स्वरूप या भगवान का निवास स्थान ही मानना चाहिए। वो आत्मा के रूप में सबके पास विद्यमान है। और यदि हम ऐसा करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ऐसी भावना रखेंगे, तो भगवान सदैव प्रसन्न होंगे, भगवत कृपा आपको प्राप्त होगी ही, या भगवान को हम प्रसन्न कर लेंगे। फिर इसी कड़ी में चंद्रमा के द्वारा जो स्तुतिगान चल रही थी, उसी में सुखदेव जी महाराज की एंट्री हुई। सुखदेव जी कहते हैं, सचमुच वास्तव में इन रियलिटी भगवान ईश्वर एक ही है। भगवान तीनों अवस्थाओं में, सोया हो, जागा हो, अर्धचेतन हो, कैसी भी अवस्था है, उन अवस्थाओं में भी वो आपके सानिध्य में है, आपके पास है। उसी की कृपा से तो हम जिए हैं। चाहे हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, सोने की है, जागने की है, भोजन की है, उठने की है, खेलने की है, या और कोई भी क्रिया है, वह उसी का आशीर्वाद है। उसमें भिन्नता तो हो सकती है हमारी कर्मों में, हमारी क्रियाओं में, लेकिन वह सदैव सर्वत्र विद्यमान है। वह भगवान है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वही सबके आश्रय हैं, वही सबको सहारा देने वाले हैं, और वही सबको दंड भी देने वाले हैं। लेकिन उन भगवान का आश्रय कहाँ है? उन भगवान का आश्रय हम ढूंढते ढूंढते जब भगवान का आश्रय ढूंढेंगे कि भगवान को सहारा देने वाला कौन है, क्या ऐसा संभव है? नहीं, भगवान ही सबके आश्रय देने वाले हैं। भगवान को आश्रय कौन देगा? उनकी तो कृपा ही मिलनी है। फिर इसी क्रम में चंद्रमा के द्वारा भगवान की स्तुति का कथा ही चल रही, तब उस समय बताया गया अदिति जो थे, उनके पुत्रों का नाम विवस्वान, अर्यमा, उषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम, जिनको वामन भी कहा जाता है। और यही बाद में 12 आदित्य कहलाए गए। अब इनका वर्णन कभी विस्तृत व्याख्या अगर होगी तब की जाएगी, आज केवल हम नाम ही जान रहे हैं। और उनका इन 12 वामनों को नमस्कार प्रणाम भी करने आप सभी अनुरोध है कि उनका 12 वामन कम से कम जान के, भगवान के अवतार रूप जान के, उनका मान के उनको समर्पण भाव से प्रणाम अवश्य कर दे। फिर देवता कहते हैं, बहन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत जिस एनर्जी की जरूरत है उस अग्नि की, और जगत के समस्त प्राणी अपने आत्मा की मूर्ति ही होते हैं। या समस्त जन, चाहे बहन का नाम लिया जाए, अतिथि का नाम लिया जाए, या जिसको जरूरत हो शक्ति की पावर की, उसका नाम लिया जाए, वो सारे आत्मस्वरूप ही होते हैं। फिर नारायण कवच का गान है, उनकी स्तुति है। नारायण कवच के रूप, विश्व रूप भगवान के स्वरूप है, सर्वत्र विद्यमान है। देवराज इंद्र है। देवराज इंद्र जितना भी कार्य, उनको संबोधित करते हुए नारायण ने कहा, हे देवराज इंद्र, जितना भी कार्य अथवा कारण जगत में व्याप्त है, वो वास्तव में आपकी कृपा दृष्टि, भगवान की कृपा दृष्टि, भगवान ही है। आप ही आदान है, आप ही उपादान। और इसी सत्य के प्रभाव से सारे उपद्रव, सारे कष्ट, सारे दुख सभी के नष्ट हो जाएं, ऐसे भगवान नारायण ने इंद्रदेव को संबोधित करते हुए प्रार्थना की। फिर इंद्रदेव के द्वारा नारायण को कवच रूपी उपदेश की प्राप्ति हुई। तब इंद्रदेव कहते हैं, एक मैसेज देते हैं, जो अपने भयंकर अट्टहास से, रावण का और कंस का अट्टहास बड़ा फेमस है,
जो अपने भयंकर अट्टहास से, खिल्ली उड़ाने से, अपने आप को ही सब कुछ मान देने से, अपनी पावर यूज करने से, दूसरे पे कुछ ना समझने से, लोगों को भयाक्रांत कर देते हैं, या भय से दूसरों को भगा देते, या दूसरों का भय भी भाग जाता है। अब इधर रावण और कंस की बात ना करें, हम भगवान की बात कहें कि भगवान का अट्टहास कैसा। विराट स्वरूप दिखाना भी भगवान का अट्टहास ही था। उससे क्या हुआ, अर्जुन का भय दूर हुआ, जो भगा देते हैं और अपना तेज, अपने प्रकाश, अपनी एनर्जी से सबके तेज को ग्रसित कर लेते हैं, अपने आप पर ले लेते हैं। सूर्य का जब प्रकाश आता है तो बाहर जली हुई लाइट, या स्ट्रीट लाइट हो, चंद्रमा का प्रकाश हो, या और कोई भी तेज हो, वो सब फीका पड़ जाता है। प्रातः काल हो रही, अभी उषा काल थी, निशा काल से उषा काल आई, अब फिर दिन हो जाएगा तो बाकी लाइट फीकी पड़ जाएगी। इसी तरह भगवान के तेज से भी बाकी शक्तियां, बाकी प्रकाश सब फीका पड़ जाता है, और वह भगवान नरसिंह के रूप, दिशा विदिशा में, स्थान में स्थान परिवर्तन में, इधर उधर सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र, सभी जगह, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब जगह हमारी रक्षा करें, ऐसा स्तुतिगान भगवान से देवराज इंद्र के द्वारा किया गया। और फिर इंद्र महाराज उसी कड़ी में आगे कहते हैं, आगे बात बताते हैं, ये परम पिता ही, ये भगवान ही, विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण ही, या स्वयं विष्णु ही, या उनके अवतार ही आत्मा और परम आराध्य देव है, या हमारी आत्मा के रूप में भी है, और इनसे अधिक, भगवान से अधिक और किसी को आप आराध्य माने, ऐसा जरूरत नहीं है। उनसे पूज्य, उनसे सर्वगुण संपन्न, उनसे अधिक कृपावान और कोई है ही नहीं, क्योंकि वही प्रकृति है, पुरुषत्व है, और विश्व के कारण भी है। विश्व के कारण सृष्टि के बनने वाले भी, सृष्टि को आगे चलाने वाले, कि ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि की रचना कर दी, अब आगे कैसे दुनिया चलेगी, कैसे सृष्टि चलेगी, उसके कारण भी, और उसका हरण करने वाले भी, जो आज के सो कॉल्ड वैज्ञानिक समय में जो विस्फोटक चीजें आ रही, चाहे वो उग्रवादियों के द्वारा ही ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं, या और कोई एक्सीडेंट हो रहे हो, या जो अभी कोरोना आ गया, चाहे किसी ने भी बनाया, कैसे भी बना, ये विनाश के कारण है। इसके कारण भी कहीं न कहीं इसमें भी भगवान का किसी न किसी रूप में उनकी कंसेंट है, और वे विश्व से पृथक भी हैं, पूरी दुनिया से वो अलग भी है, और विश्व में समाये हुए भी, अर्थात जब जरूरत पड़ती है वह वहां पर उस समय तत्काल ही इंटरफेयर भी करते हैं, और जहां जरूरत नहीं है वहां से अपने आप को विड्रॉ भी कर लेते हैं, दूर भी हो जाते हैं, दिखते भी हैं, दिखाते भी हैं, और लीलाओं का जरूरत हो तो लीलाओं को भी वो कृत्य करते हैं। और जो भी उनके शरण में जाता है, जो शरणागत हो जाता है भगवान के, श्री हरि के जो शरणागत हो जाता है, उनकी वो रक्षा भी करते हैं, और उनको उदार रूपी, उदारतावान, उदार शिरोमणि भी कहा है, अर्थात छोड़ी सी चीज में भी भगवान शिव के बारे में तो यही है ना, उन्होंने भस्मासुर को भी आशीर्वाद दे दिया प्रसन्न होकर, और केवल जल चढ़ाने मात्र से ही, जल अर्पण कर देने मात्र से ही, बेल के पत्ते अर्पण कर देने मात्र से ही, धतूरा अर्पण कर देने मात्र से ही भगवान शिव खुश हो जाते हैं। और यह चीजें ना भी हो, केवल स्मरण करने मात्र से ही, ओम नमः शिवाय कर देने मात्र से, इसमें तो कोई खर्चा नहीं लग रहा, कोई जगह नहीं चाहिए, कोई आपको मूर्ति, कोई शिवलिंग नहीं चाहिए, नमः शिवाय कर देने मात्र से भी, वासुदेवाय नमः कह देने मात्र से ही भी वो प्रसन्न हो जाते हैं और कल्याण करते हैं। इसलिए हमको हमारे खुद तो उनका स्मरण करना ही चाहिए। अपने जितने निज जन है, निज जन से मीन्स जितने आपके प्रेमी हैं, जो आपके समान चलने वाले हैं, सद्गुणों वाले हैं, सद्विचारों वाले हैं, उनको भी स्मरण करना चाहिए, उनको भी गाइड करना ही चाहिए, उनको भी कथा पान, कथा वाचन करना ही चाहिए। फिर दधीचि ऋषि महाराज कहते हैं, श्री नारायण कवच के उपदेश में ही, जगत के धन, जन और शरीर, सारे पदार्थ क्षणभंगुर हैं,
कब यह समाप्त हो जाए? कल यदि आप लोगों ने न्यूज सुनी हो, महाराष्ट्र में, नासिक में, लातूर में, औरंगाबाद में भयंकर बाढ़ आ गई। दिन में मैं एक बार सुन रहा था, नासिक में 36 लोग बह गए बाढ़ से। ये सब क्षणभंग हो रहे, मैं कहने का मतलब है क्षणभंग हो रहे। स्पेन में वो कई दिनों से ज्वालामुखी धधक रहा है, फिर वो आपके हमारे बस की नहीं है उसको रोक पाना, एक बाढ़ की बात हो या और कोई भी बात हो। इसलिए हम भगवत कृपा प्राप्ति के यथासंभव उपाय करते जाएं, और उनकी अर्चना करने के लिए, उनका मनन करने के लिए कोई फिक्स समय नहीं है। शुद्ध मन से, शुद्ध शरीर से, शुद्ध अंतःकरण से उनका स्मरण किया जाए तो बहुत श्रेष्ठ है। अन्यथा भी जब भोजन के लिए भी हम बैठते हैं और किसी कार्य के लिए भी करते हैं तो उनका स्मरण करने से वो भोजन भी सुपाच्य हो जाता है और आपके कर्म भी, कार्य भी मधुरता लिए हो जाते हैं, सफलता लिए हो जाते हैं, सुफलता लिए हो जाते हैं। ये अंत में वही काम आता है। क्या काम आता है कि जो हमारे कर्म अल्टीमेटली गीता भागवत कर्म ही तो बताता है। फिर दधीचि ऋषि कहते हैं, अरे ये कैसी कंजूसी है, कैसी कृपणता है, कितने दुख की बात है कि मरना धर्म मनुष्य भी जो लास्ट स्टेज पे, एंडिंग स्टेज पे भी हो रहा हो, वह भी दूसरों का उपकार नहीं करने की इच्छा नहीं रखता, तो उसको भगवत कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए क्यों हम कंजूसी करें? उसको स्मरण तो कर ले, उनका नाम तो ले ले, उसमें क्यों कंजूसी हम करें? फिर वृत्तासुर की वीरवाणी और उसको भगवत कृपा प्राप्त हुई। वृत्तासुर ने प्रार्थना की, हे प्रभु, पक्षियों के पंखहीन बच्चे जिस तरह से अपनी माँ की बाट को जोहते रहे, माँ के आने को, क्योंकि माँ दाना लाएगी, उनके मुंह में दाना डाल लाएगी पक्षियों के बच्चों के, तब वो उनका भोजन मिलेगा। उसी तरह, और जैसे भूखे बछड़े भी अपनी माँ का दूध पीने के लिए, दुग्ध पान के लिए आतुर रहते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। सुबह शाम 2 टाइम जनरली बच्चों को भी दूध दिया जाता है, छोटे इन्फेंट को। इंसान हम अपने बच्चों को बार बार खिलाने की कोशिश करते हैं, चाहे माए हो, पिता हो, शरीर या परिवार में और कोई भी, लेकिन वो बछड़े को 2 बार मुश्किल से दूध दुग्ध पान दे रहे हैं, बाकी निकाल लेते हैं, दूर रखते हैं। क्योंकि हम इंसान है, हम अपना बारे में ज्यादा सोचते हैं। बच्चे, बछड़े दूध, माँ का दूध बेसिकली किसके लिए? बछड़े के लिए। और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने पति के इंतजार में, प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित है, आतुर है, परेशान है, वैसे ही जो कमल नयन है, मेरे भी कमल नयन है, वृत्तासुर कहते हैं मेरे भी ये कमल नयन है, मेरे भी चक्षु है, मेरी भी जो आंखें हैं, आपके प्रिय दर्शनों के लिए, सुदर्शनों के लिए, आपकी आशीर्वाद पाने के लिए मेरी आंखें भी छटपटा रही। फिर भगवान से वृत्तासुर आगे कहते हैं, वही भगवान, हे भगवान, आप ही, आपके द्वारा ही मनोबल, इंद्रिय बल, शरीर बल, प्राण बल, जीवन बल और मृत्यु बल, सभी में आप ही निहित हैं, आप ही का आशीर्वाद। इसलिए मनुष्य जानकर भी, मुझे मनुष्य जानकर भी इस जड़ शरीर को, इस मूर्ख शरीर को, इस बेकार के शरीर को जय और पराजय के कारण से आप बचाओ। क्योंकि हम तो इस नश्वर शरीर में भी जय पराजय ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डिसाइडेड तो आपके द्वारा है, आप ही ने उसका फल भी देना है। तो आप मुझे भी अपनी शरणागति प्राप्त करो, मैं आपकी शरणागति आऊं और मेरा भी कल्याण हो जाए। फिर प्रकाशुर की वीरवाणी में सुखदेव जी का एंट्री हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, फिर क्या है, जब सत्य के परम पोषक तत्व भगवान, कितने उपमाएं दी गई भगवान के लिए, अब सत्य के परम पोषक तत्व भी हैं। भगवान का ध्यान करने से इंद्र महाराज के पाप भी नष्ट हो गए और ब्राह्मणों के बुलाने पर वो पुनः स्वर्गलोक में चले गए। कमलवन विराहिणी, कमलवन विहारिणी मतलब कमल के रूप में, कमल में जो स्थान ग्रहण करके, कमल पुष्प में, कमल दल में स्थान ग्रहण करके जो विचरण करते हैं, विष्णु पत्नी माता लक्ष्मी जी वो इंद्र की रक्षा कर रही थी। और पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र
भगवान शिव ने पाप को, इंद्र के पाप को निस्तेज कर दिया था, समाप्त कर दिया था, इसलिए वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर पाया, या इंद्र पर आक्रमण नहीं हो पाया। फिर राजा परीक्षित कहते हैं, हम देखते हैं कि प्रातः काल या कभी भी शुद्ध सत्वमय देवता और पवित्र हृदय जो भी भगवान को प्रेममयी आशाओं से देखता है, उनका मनन करता है, उसको ऋषित्व प्राप्त होता है, ऋषितुल्य वो चले हो जाते हैं, या उन पर भी ऋषियों का आशीर्वाद भी मिलता है। भगवान के आशीर्वाद के अलावा ऋषियों का आशीर्वाद मिल जाता है। और जो ऐसा नहीं करता, शुद्ध अंतःकरण से, सत्य निष्ठा से, वो भगवान की भक्ति और से ही वंचित रह जाते हैं। जब भक्ति से ही वंचित रह जाते हैं तो फिर उनको आशीर्वाद कहाँ मिलना है। इसलिए भगवान की भक्ति दुर्लभतम वस्तुओं में से एक है, और यह इसमें कोई पैसा नहीं लगता, केवल आपको मनन गान ही करना है, उसमें ध्यान ही करना है, इकट्ठा ही करना है। फिर चित्रकेतु और अंगिरा और को नारद मुनि का उपदेश मिला। वो कैसे उपदेश मिला? प्राचीन काल में भगवान शंकर ने शंकर देव के चरण कमलों का आश्रय लिया था, उनकी शरण ली थी, और उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया। आश्रय लेने के बाद भगवान शंकर के द्वारा द्वैत जो भ्रम था, द्वैत रूपी भ्रम था, उसका छोड़ दिया, और उस उनको जो महिमा मिली, भगवान के जो गुणगान हुए, भगवान का जो आशीर्वाद मिला, उस आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। द्वैत अद्वैत भाव छूट हो, और उसके समान कुछ नहीं है। यह नारद जी के द्वारा चित्रकूट केतु और अंगिरा को पाठ पढ़ाया गया, बताया गया। इसलिए उनको बताया गया नारद जी के द्वारा कि तुम भी ऐसा करने पर, चरण कमलों का आश्रय लेने पर भगवान के परम पद को प्राप्त कर ही लोगे। फिर नारद जी का जो उपदेश था कंटिन्यू था। तब चित्रकेतु कहते हैं, अजित जितेंद्रिय और समदर्शी रूपी साधुओं ने, साधु से मतलब सज्जनतावान, सज्जन पुरुष, भद्र पुरुष, उनने आपको जीत लिया है। आपकी वाणी में वही मधुरता है। नारद जी को संबोधित करते हुए चित्रकेतु कह रहे हैं, और आपने भी, या आपको भी सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य, ये सारे गुण आप पर विद्यमान है, और इन गुणों को आपने भी अपने वश में कर लिया है। हे प्रभु, हे नारायण, हे नारद जी महाराज, आप धन्य हैं, क्योंकि आप ने जो मार्ग दिखाया है, उससे यह बात समझ में आई है कि निष्काम भाव से जो भी भगवान को स्मरण करता है, भजन करता है, उस पर करुणावश होकर, करुणा से ही उस पर आप पिघल कर के ही, अपना मान कर ही उसको आशीर्वाद आप दे ही देते हैं। फिर भगवान शंकर कहते हैं चित्रगुप्त और अंगिरा को नारद के उपदेश के बीच में कि जीवों की भगवान की लीला से देख जो प्राप्त हुई है, उसके कारण ही सुख और दुख मिलते हैं, जन्म और मरण मिलता है, शाप और अनुग्रह मिलता है। यह सब वास्तव में भगवान की लीला ही है, पर इसको सजो कर रखना, इसको सन्मार्ग पर चलना चलाना आपकी जिम्मेदारी है, इंसानों की जिम्मेदारी है, जीवों की जिम्मेदारी है। ऐसे हमको ध्यान रखने की जरूरत। फिर अदिति और अदिति की संतानों की उत्पत्ति का वर्णन था। कश्यप जी महाराज कहते हैं, मुझे लगता है समाप्ति की तरफ हम जा रहे हैं। कश्यप जी महाराज कहते हैं, विभिन्न देवताओं के रूप में चाहे कल्पना ही हुई हो, भगवान का उत्पत्ति हुई। कल्पना इसलिए कि विचार आए, वास्तव में साक्षात दर्शन तो एक अनायास एकाएक नहीं होते, किसी वजह से ही होते हैं, किसी श्रम से ही होते हैं, किसी परिस्थिति से ही होते हैं, किसी उनकी भक्ति से ही होते हैं। इसलिए समस्त 2 मिनट बच गया था, मैसेज आ रहा है। समस्त पुरुष, समस्त जगत के लोग किसी भी देवता की उपासना करें, किसी भी देवता की पूजा करें, अर्चन करें, वह उसको वैसी कृपा प्राप्ति होती है
जैसे स्त्रियां अपने पति का स्मरण करती हैं, पति की उपासना करती हैं, वो उनको भी भगवत रूप में ही मानती हैं और उनको उसके बाद उसका आशीर्वाद जरूर मिलता है। पुंसवन व्रत की विधि अंत में है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता है, उसे चाहिए कि नित्य प्रति भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, क्योंकि वही दोनों समस्त अभिलाषाओं को पूरा करने वाले श्रेष्ठ वरदानी है। उन सुमन के बारे में मैंने फास्ट ट्रैक बोल दिया कि जो हमारे आज की कथा इतनी ही, जो हमारे पूरे 16 संस्कार हैं, उन संस्कारों में पुंसवन संस्कार भी है। आप लोग जानने के अधिक इच्छुक होंगे तो चाहे मैसेज कर दें मुझे या मनोज जी को, तो कल को हम, जैसे आज मैं गुरु महिमा की बात की थी, 1 डेढ़ 2 मिनट में पुष्पन संस्कार के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। ज्योतिष का तथ्य है, क्योंकि पुष्पन संस्कार के लिए मुहूर्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मुहूर्त उसके लिए विशेष निकाला जाता है। कब यह संस्कार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यदि इंटरेस्टेड सारे लोग होंगे, जानना चाहेंगे तो मैसेज करेंगे, तो मैं उसके बारे में कुछ बात करूंगा। अन्यथा हम कल को अगले अध्याय, सप्तम अध्याय की तरफ बढ़ेंगे, उसकी कथा का पान करेंगे और भगवान का स्मरण करते हुए उनका धन्यवाद भी करेंगे। आज की बात इतनी ही। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजले नारायण नारायण नारायण। रीना जी, अब आप कृपया धन्यवाद आगे धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद पंत जी। मेरा नाम कुलविंदर भाटिया है, ललित पंत जी। आपका बहुत बहुत आभार सुबह के इस ब्रह्म मुहूर्त में इतनी सुंदर कथा करने के लिए, और सभी उपस्थित जनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें और इस भागवत कथा का आनंद लेते रहें। धन्यवाद सभी का, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है और हम आज की कथा यहीं समाप्त करेंगे। मनोज जी का धन्यवाद, पंत जी का धन्यवाद, सभी उपस्थित मित्रों का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।